गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी न्यू मून का एनर्जी पोर्टल ओपन हो चुका है, राइट। एंड कल से मुझे आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम हमारा पर्सन का एक करंट एनर्जी अपडेट जल्दी से जल्दी दे दीजिए, क्योंकि जब भी कोई न्यू एनर्जी का पोर्टल ओपन होता है तो हम सबकी एनर्जी का सडनली शिफ्टिंग होना शुरू हो जाता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं कि सब कुछ तो सही था, बट सडनली ये सब हमारे साथ क्या हो रही है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं। एंड तब हमें हमारा पर्सन का बहुत याद भी आने लगता है, राइट। एंड हम उनके बारे में जानने के लिए तरह तरह की एनर्जी रीडिंग देखते हैं। एंड अगर कोई एनर्जी अपडेट हमसे 100% रिजोनेट कर जाए, तभी जाके हमें अंदर से एक सुकून मिलता है, राइट। आई एम सो सॉरी गाइज बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि आप लोग बहुत कंप्लेन भी कर रहे हैं कि मैम आपकी बैकग्राउंड से बहुत नॉइज़ आ रही है। तो गाइज़ मैं क्या करूं, आप लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल की ये जो लड़के हैं, ये लड़कियां पटाने के लिए किस तरह की बाइक चला रहे हैं, राइट। तो यही है वो 3D लोग जो बहुत मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। एंड आप बस मेरी आवाज़ पर फोकस कीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। तो गाइज़, मैं ये जो एनर्जी अपडेट इस वीडियो में देने वाली हूँ, ये अगर आपसे 100% रिजोनेट कर रही है तो आप उसे रखिए। बाकी जो एनर्जी आपसे रिजोनेट नहीं कर रहे हैं उसे जाने दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में हर स्टेज की ट्विन फ्लेम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूली अवेकेंड सोल्स भी है। एंड कुछ अपनी जर्नी की मिड में है, तो कुछ लोग परमानेंट यूनियन की स्टेज पर हैं, ठीक है, जो हाईली अवेकेंड है। तो आपसे जो एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं आप उसे रखिए, और बाकी जो रिजोनेट नहीं कर रहे हैं उसे जाने दीजिए, क्योंकि ये एनर्जी किसी और के लिए है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं उन डिवाइन मास्कुलिन के बारे में जिनकी डिवाइन फेमिनाइन्स हाईली अवेकेंड है, जिनकी परमानेंट यूनियन इस 3D में बहुत जल्दी होने वाली है, ओके। तो गाइज़, अगर आप एक हाईली अवेकेंड डिवाइन फेमिनिन है एंड आपकी ट्विन के साथ आपकी 3D यूनियन हो चुकी है एंड सब कुछ सही चल रहा था, बट सडनली आप दोनों के बीच एक सेपरेशन फिर से आ गई है, मतलब 6 महीने हो गई या फिर 1-1.5 साल हो गई है। आप दोनों इस 3D में मिले थे, आपके एक हारमोनियस यूनियन भी हुआ था। उन्होंने आपको कमिटमेंट भी दिया था कि वो बहुत जल्दी आप दोनों की शादी के लिए कोई स्टेप ज़रूर लेंगे, बट आपकी लास्ट मीटिंग के बाद फिर से आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया है। एंड 6 महीने हो गए, 1-1.5 साल हो गई है, आप दोनों के बीच पहले जैसा बात नहीं हो रही है। मतलब आप इनोवा कर करके थक गए हैं, बट आपका पर्सन कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहा है। और इधर आपकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो गाइस, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात को याद दिलाना चाहूँगी कि आपकी उस मीटिंग के बाद आपकी पर्सन का अवेकनिंग बड़ी तेज़ी से चल रही है, ठीक है। कुछ डिवाइन मास्कुलिन तो पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं एंड मतलब जो बहुत जल्दी इस 3D में शादी करने जा रहे हैं, ओके। एंड कुछ डिवाइन मास्कुलिन को थोड़ा और टाइम लगेगी, क्योंकि आप यानी डिवाइन फेमिनाइन आप बीच बीच में डाउट की एनर्जी में आ जाते हैं। आप अपना इनर वर्क को बीच में करना छोड़ देते हैं, डिवाइन पर गुस्सा करके इस जर्नी को भी बीच में छोड़ के चले जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका पर्सन का अवेकनिंग में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब उनकी अवेकनिंग एक फ्लो में तेज़ी से जब हो रहा होता है, उसी टाइम आप उनकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो, क्योंकि तब उनके सारे इश्यूज सरफेस में आ रहा होता है, सरफेस में रिलीज़ हो रहा होता है। तो आप उनकी वो डिस्टर्टेड एंड वुंडेड एनर्जी को भी फील करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। आप उनसे भागना भी चाहते हैं उसी टाइम, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत हेवी एंड इंटेंस होता है, जो आपको बहुत पेन देता है। तो आप जब अचानक से ऐसी एनर्जी को फील करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक डाउट आने लगती है, आप नेगेटिव हो जाते हो, क्योंकि उधर उनकी वही एनर्जी हील हो रहा होता है, वही सारी एनर्जी सरफेस में रिलीज हो रहा होता है। तो आपको उस टाइम डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर रहना है। आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है ना, तो आप डिवाइन का प्रोटेक्शन या फिर एंजल्स का प्रोटेक्शन ले लीजिए, और उस एनर्जी का सामना करके
उन्हें आप सरफेस में रिलीज़ कीजिए, क्योंकि ये आपकी आउटर मास्कुलाइन की एनर्जी है जो सरफेस में रिलीज़ हो रहा होता है। तो अगर आप उसी टाइम उस एनर्जी से भागने की कोशिश करेंगे, उसका सामना करना नहीं चाहेंगे, उसे रिलीज़ नहीं करेंगे, तो आपकी इनर मास्कुलाइन डिस्टर्टेड हो जाएगी। ठीक है ओके। तो उधर आपका जो मास्कुलाइन है वो तो हील हो जाएंगे, बट आप अंदर से पूरी तरह इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे। ओके। तो आपको अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, ये सब आपकी पर्सन की वजह से हो रही है, आपकी पर्सन की एनर्जी की वजह से हो रही है, क्योंकि उधर वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में गुजर रहे हैं, उनको आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी इस एनर्जी को सरफेस में रिलीज़ करके अपने आप को हील करिए और अपनी हीलिंग एनर्जी को अपनी पर्सन को भेजिए। ओके। तो गाइस मैं मेरी बहुत सारे वीडियोस में ये बोलती आ रही हूँ कि आपको उन्हें अपनी हीलिंग एनर्जी को भेजना है, क्योंकि आप उनकी लाइट है। ठीक है। तो अगर आप खुद डार्कनेस में चले जाएंगे तो आप दोनों ऐसे ही अंधेरे में रहेंगे। ठीक है। और आपका जो पर्सन है उनकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आप जल्दी जल्दी अपने आप को हील कीजिए और उन्हें हीलिंग भेजिए। ठीक है। उनकी एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए कि वो आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके। एंड आप उनकी 3D हरकत को देख के उन पर गुस्सा बिल्कुल भी मत कीजिए कि वो विदाउट एनी रीज़न आपसे भाग रहे हैं, और जब उनका मन कर रहा है 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद आते हैं और बिना कुछ बोल के वापस आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं। तो ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि मैं जो फील कर पा रही हूँ, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स मेडिटेशन एंड हीलिंग करके अपनी इमोशन को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। ठीक है। एंड आप पहले जैसा खुलकर उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, पहले जैसा प्यार आप उनको नहीं कर रहे हैं। ओके। मतलब आप भी आपकी डिवाइन मास्कुलिन के जैसा सोच समझकर अपनी लॉजिक को लगाकर उनके साथ बात कर रहे हैं। मतलब अगर वो कुछ पूछें तो आप बस ये बोलते हैं हाँ, मतलब ऐसे ही आपकी बातें चल रही है। तो उनको आपकी ये जो एनर्जी है ना, मतलब जो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप सोच समझ कर बात कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी उनको फील भी हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से वो भी आपके साथ उतना ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो चाहते हैं कि उनके दिल में जो कुछ भी है आपसे बोल देने के लिए, वो भी आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि आप उतना ओपनली उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एंड वो बीच बीच में आपको ऐसे कांटेक्ट तो कर लेते हैं, बट आप दोनों के बीच पहले ऐसा बात नहीं हो पा रही है। ठीक है। आप दोनों अपने अंदर बहुत सारे चीज़ों को दबा कर रखे हैं। ठीक है। वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब बात करेंगे, और आप उनका ही वेट कर रहे हैं कि वो कब आपसे बात करेंगे। ठीक है। मतलब पहले कौन बात करेगा, आप इसी वेटिंग में हैं। ठीक है। ओके। तो गाइस ऐसी एनर्जी आपका पर्सन का है कि वो यही चाहते हैं कि आप पहले सब प्यार उनसे कीजिए, पहले सब बात आप उनके साथ करिए। मतलब आप दोनों के बीच बबल लव फेज में जो बातें हो रही थी, आप वही सारी बातें उनके साथ फिर से करिए। ठीक है। एंड उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। क्योंकि वो अगर इतने दिनों के बाद आपके पास आ रहे हैं, आपको कांटेक्ट करके आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करके आ रहे हैं। ठीक। आपकी कमी उनको कहीं ना कहीं महसूस हुई है, बट उनका यही प्रॉब्लम है कि वो अभी भी आपको कमिटमेंट देने से डरते हैं, क्योंकि आपकी थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक है। ओके। तो आपको आपकी थ्रोट चक्र पर बहुत सारे काम करना है। जो डिवाइन फेमिनाइन्स इस वीडियो को भी देख रहे हैं ना, आपको आपकी रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड थ्रोट चक्र, इन तीनों चक्र पर बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना होगा। ठीक है। एंड अपनी 7 चक्र को पूरी तरह बैलेंस में लाइए, तभी जाके आपका पर्सन पूरी तरह अवेकन होके एक कमिटमेंट को लेके आपके पास ज़रूर आएगा। ओके। क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे 3D परमानेंट यूनियन स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अपना इनर वर्क को कंटिन्यूसली करते रहिए। आपको डिवाइन के हर एक टेस्ट में पास होना पड़ेगा, तभी जाके आपका 3D परमानेंट यूनियन आपकी ट्विन के साथ इस 3D में पॉसिबल होगी। ओके। एंड कुछ ऐसे एनर्जी भी इस न्यू मून के दौरान आई है। मतलब जो लोग इस जर्नी की मिड में हैं, आपका पर्सन अब उनके करियर पे बहुत फोकस्ड है। ठीक है। तो आपको उन्हें थोड़ा टाइम देना है, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। उनको अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है। वो पहले उनकी करियर में सेटल हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो जब तक सेटल नहीं होते हैं तो वो कोई भी कमिटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है। तो पहले तो उनको उनकी
रास्ते पे छोड़ देना है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं। तो आपको उन्हें थोड़ा टाइम देना है। अगर आप दोनों के बीच अभी सेपरेशन चल रही है तो आप उन पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि वो आपको पूरा भूल गए हैं या फिर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, वो थर्ड पार्टी में मज़े मस्ती कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। बट अगर आप आपके पर्सन को किसी थर्ड पार्टी के साथ देख रहे हैं तो ये आपकी वहम है, ठीक है। जो आपकी आंखें देख रहे हैं वो सच नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हम इस 3D में जो कुछ भी देखते हैं ना वो आखिर में सच्चाई नहीं होता है, ठीक है। उनके पीछे का जो सच है वो कुछ और होता है, ठीक है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ अभी है ना, वो इसलिए उनके साथ है क्योंकि उनके अंदर आपका जो पर्सन है आपकी कोई कैरेक्टर्स को देख लिया है, या फिर हो सकता है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, जिसके साथ वो आपके बारे में सब कुछ शेयर करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे होता है ना, हमारा एक बेस्ट फ्रेंड होता है तो हम उसे हमारी सब कुछ शेयर करते हैं। तो आपका पर्सन का भी वही जो थर्ड पार्टी है ना वो उनका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, तो जिसे आप कुछ और समझ लेते हैं, ओके। तो गाइस आपको उन पर 1% भी डाउट नहीं करना है, ओके। क्योंकि इस वक्त आपकी पर्सन की जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ ये बहुत ही एक इंटेंस लव वाली एनर्जी है, ठीक है। जैसे उनको पहली बार आपसे प्यार हुआ है और वो आपको लेके बहुत सारे नए नए सपने भी देखना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप उनको डाउट करके उनकी ये जो सपना है ना इसको मिट्टी में मत मिलाइए, ठीक है। एंड आपकी पर्सन की ये जो एनर्जी है ना ये मुझे कुछ सॉन्ग्स के थ्रू चैनलिंग हुई है, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन अभी आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं तो आप उन सॉन्ग्स को ज़रूर सुनिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ओके। एंड जो डिवाइन फेमिनिन्स न्यूली अवेकेंड है एंड इस जर्नी की स्टार्टिंग पीरियड में है, तो आपका पर्सन जो है ना मतलब उनकी लाइफ में उनके पास्ट में अगर कोई कार्मिक्स थे उन लोगों को डिवाइन अब धीरे धीरे करके उनकी लाइफ से पूरी तरह निकालना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। वो अगर उन लोगों की वजह से आपको धोखा दे रहे थे, मतलब धोखा तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है। जिसे आप नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप उतना अवेकेंड अभी नहीं हैं, ठीक है। तो वो आपको बस ट्रिगर करते हैं ताकि आप अंदर से टूट जाए और आपकी ओल्ड सेल्फ की डेथ हो जाए और अपने अंदर की आपका जो न्यू सेल्फ है वो बाहर आ सके, ठीक है। आपकी न्यू सेल्फ की जन्म हो सके, ओके। मतलब यूँ कहे तो वो आपको आपका हाईएस्ट वर्जन में लाने के लिए ही आपको इतना ट्रिगर करते हैं, आपको इतना हर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको उनकी हर एक गलतियों के लिए उनको माफ़ करना सीखिए और उनको हर हाल में एक्सेप्ट करना सीखिए, ओके। क्योंकि वो अब अवेकन नहीं है, ठीक है। तो उनको ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और वो आपका डिवाइन मास्कुलिन है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब डिवाइनली गाइडेड है। तो उनको भी इस चीज़ का समझ में नहीं आ रही है कि वो आपके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। मतलब वो ना चाहते हुए भी उनके थ्रू कोई ना कोई गलतियां हो जाती है, वो आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो उनको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि उनसे ये सब कैसे कैसे गलतियां हो जा रही हैं, ओके। तो आपको अभी के लिए उन्हें उनकी हर एक गलतियों के लिए माफ़ करना होगा और अपना इनर वर्क पे फोकस करना होगा, ओके। और उनको कैसे अवेकन करना होगा ये उस डिवाइन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। डिवाइन उनको किसी न किसी के थ्रू कोई सोल सक के दे के उनका अवेकन जरूर करवाएगा, ओके। ये उस डिवाइन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप उनके पीछे मत भागिए और अपना इनर वर्क पे फोकस कीजिए और अपना हीलिंग करिए। अपनी हीलिंग एनर्जी को अपनी पर्सन को भेजिए, उनको उनकी अवेकनिंग में आप मदद कीजिए, ओके। सो गाइस फ़िलहाल यही था आपकी डिवाइन मास्कुलिन की करंट एनर्जी जो इस न्यू मून के दौरान आई है, ओके। एंड अगर आप लोगों से मेरी वीडियो रिजोनेट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।